शिव भगवान का एक साधन है, और अगर जो भी भगवान की भक्ति करता है उसका हानि कभी भी नहीं होता है। रोज कल्पना करो, किसी माँ के गोद में 2-4 वर्ष का बालक बैठा हो, उसे 100 रुपए का नोट दिखाकर कहो कि अपने माँ को छोड़कर अपने पास मेरे पास आ जाओ, तो मैं आपको नोटों की गड्डी दूंगा, लेकिन वह कभी अपनी माँ को छोड़कर उस नोट के लिए नहीं आएगा। इसलिए भगवान की भक्ति आप लोग करिए, भगवान की भक्ति इस प्रकार करिए कि कोई भी अगर नोट की गड्डी भी दिखाता हो तो आपकी भक्ति न टूटे। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भक्ति ऐसी नहीं कि अगर कोई नोट की गड्डी दिखाया तो उसमें बिक गए, नहीं। भगवान का जो है चिंतन करिए, और किसी भी सत लीला में किसी को असत लगता हो, जगत वर्णन का विचार छोड़ो और भगवान की आराधना करो, शायद मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कभी भी विनाश में भी भगवान की लीला होती है, अगर मृत्यु भी होती है तो उसमें भी भगवान है। और जब भी कहीं चिंतन की बात आए तो आप भगवान का चिंतन जरूर करिए, शायद आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और हम सभी लोग व्यास नारायण भगवान के शिष्य हैं, और जगत गुरु व्यास नारायण है, और संत जो होते हैं उनकी शरण जब मिल जाती है तो आदमी की मुक्ति हो जाती है। कहा गया है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और संत का जब शरण प्राप्त होता है तो आपको कभी भी हानि नहीं होगा। संत का शरण बहुत अलग होता है, और जब जब संत का शरण प्राप्त हुआ है, यह संत हैं तो हम लोग का जीवन चल रहा है, और संत हैं तो हम लोग की दुनिया चल रही है। संत हैं तो भगवान रूपी जो संत होते हैं वह हमेशा कलिकाल तक हमको मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। और संत का शरण बहुत, धर्म जब आपका उदय होता है, जब आपका पुण्य उदय होता है, तब जाके संत की शरण की प्राप्ति होती है। अर्थात संत जो है जगत में भगवान की प्रतिमूर्ति हैं। और व्यास नारायण जी स्वयं में एक संत ही थे, और गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम में व्यास जी की पूजा होती है। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास होता है विष्णु का स्वरूप होता है, और व्यासाय विष्णु रूपाय बोला गया है शास्त्र के मध्य में। और मंगलाचरण में परम परमात्मा की ध्यान करने की आज्ञा है। संत जो है भगवान के श्रेणी में आता है, और भगवान संत ही होता है। बताया गया है, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
बनेगी। बोले संत शरण भगवान की जय। काम से भक्ति सब करते हैं, काम से भक्ति सब करते हैं, लेकिन निष्काम भाव से जो भक्ति करे वही भक्ति सफल होती है। जो निष्काम भाव से भक्ति करे। अब हम बीमार हो गए, अगर हम बीमार हो गए तो हम भक्ति कर रहे हैं तो वह सही है, हम डर के मारे भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो निष्काम भाव भक्ति करता है उसी का पुण्य उदय होता है, उसी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। भोग जो होता है वह भक्ति का फल नहीं होता है, और जब आपके अंदर भक्ति रहेगी तो आपके अंदर भोग विलास आएगा ही। जब तक आपकी भक्ति नहीं रहेगी उस समय, और कुछ तो भक्ति क्षीण जानते क्यों होती हैं, वह संगत का प्रभाव होता है। जब संगत का प्रभाव होता है तब जाकर भक्ति क्षीण होती है। कहा गया है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं तो रहो अकेला। जब आपका गुण मिले तब गुरु बनाओ, और जब चित्त मिले तब चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं तो रहो अकेला। क्योंकि गुरु शिष्य का जो परंपरा होता है वह बहुत दुर्लभ होता है। गुरु शिष्य का परंपरा दुर्लभ होता है, और जब भी संत बार बार समझाते हैं कि श्री कृष्ण के बिना पूरा जीवन अधूरा है। कहा गया है ना कि इस संसार में दो चीज को आपको देख के चलना है कि कौन कुत्ता है कौन सांप है। क्योंकि ये कुत्ता सांप जो होता है अलग अलग पहचान अपना छोड़ देते हैं। अनपढ़ जो रहते हैं ना, अनपढ़ वह विद्वानों की कभी इज्जत नहीं करेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना, वह उनके मन में आएगा कि हम जैसे हैं वैसे वो भी होंगे। लेकिन वह क्या किया होगा, ऐसा कुछ तो ऐसा काम किया होगा जो मुझसे ऊंचा है। विद्वान क्या होता है? बोला गया विद्वत्वंचम निपत्वंचम नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बोला गया है ना कि जो विद्वान होता है और जो राजा होता है वह दोनों एक समान होते हैं, लेकिन स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो है अपने देश में पूजा जाता है, और जो विद्वान होता है वह सर्वत्र पूजा जाता है। उसकी पूजा सर्वत्र होती है, वह चाहे अपना देश हो चाहे विदेश हो। आज भी देखते हैं बड़े बड़े संत लोग जो हैं बड़े बड़े जगहों पे जाके कथा वार्ता कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जानते क्यों जा रहे हैं संत लोग? क्योंकि विद्वानों की पूजा हर जगह होती है, और राजा भी विद्वान भी एक समान होते हैं, लेकिन राजा का पूजा स्वदेश में होता है, अपने देश में होता है, और विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। इसलिए आप लोग विद्वान की इज्जत करिए, विद्वान का सम्मान कीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि विद्वान विहीन धरती हो जाएगी और सब अनपढ़ों का राज्य हो जाएगा। जब अनपढ़ों का राज्य होगा तो मुसलमान कब्जा करके बैठेंगे। मुसलमान जो है किसी के नहीं होते हैं। और यह निवेदन नहीं है, यहाँ आवेदन है कि जहां तक हो सके आप लोग जो गैर हिंदू हैं उनसे कोई ना सामान ले और न कोई उनसे राशन ले, न कोई सामान ऐसा ले जिससे उनका विकास हो, क्योंकि उनका विकास होगा तो वह हिंदू धर्म को बर्बाद करेंगे। और कुछ लोग हैं साधु संत लोग इस समय एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि संत जो है सब संत एक समान होते हैं। कोई विद्वान और कोई गंभीर या तो कोई अनपढ़ नहीं होता है, सब संत एक समान होते हैं। इसलिए संत जो पूज्य हमारे संत लोग हैं, कृपा करके अपने समाज में, संत समाज में लड़ाई न करें, क्योंकि संत समाज जो होता है वह सर्वार्थ काम सिद्धि के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करता है। और आप लोग संत समाज जो होते हैं वह निष्काम भाव से सेवा शक्ति करते हैं, तो उसी को संत बोलते हैं। अब जो है यहाँ पे एक आता है सुदामा जी की निष्काम भक्ति। जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ लेने की इच्छा नहीं है। अगर गुरु अपने जिससे आपको प्रेम हो जाए, जिससे आपको प्रेम हो जाए उसके बारे में बुराई सुनना ही नहीं है।
कहा अगर आप बुराई सुनेंगे तो उससे प्रेम आपको नहीं है, प्रेम अगर हो जाए तो उसके बारे में बुरा कहना, बुरा बोलना ही बंद कर दो, तो वह रिश्ता लंबा चलेगा। नहीं तो वह क्षणिक मात्र का रिश्ता होगा जो हानि ही प्रदान करेगा, लाभ नहीं आएगा। अब सुदामा भगवान पूछते हैं कि सुदामा जी आपने मेरे लिए क्या लाए हैं। देखिए सुदामा जी क्या था कि कृष्ण सुदामा दोनों मित्र थे, वह बहुत मिसाल दी जाती है उन दोनों मित्रों का। कृष्ण सुदामा दोनों लोग मित्र थे और एक ऋषि सांदीपनी के आश्रम में पढ़ते रहे और किसी कारणवश गुरु से कपट मित्र से चोरी के हुई निर्धन के हुई कोढ़ी, किसी कारणवश कृष्ण भगवान राजा बने और सुदामा जो अपने मित्र से कपट किए थे वह जो है एक भिखारी हो गए, एक ब्राह्मण हो गए। कभी भी ब्राह्मण जो हल चलाने वाला होता है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। ब्राह्मण सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए होता है, सिर्फ भिक्षा मांग, उसका हाथ उठे तो सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए उठे, उसका हाथ उठे तो सिर्फ पढ़ाने के लिए उठे, उसका हाथ उठे तो सिर्फ शिक्षा देने और लेने के लिए उठे।